अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक मैंने एक बड़ा ही अहमियत था, ख़ास तौर पर उन औरतों के लिए जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक को बनाया जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक सन, सैटर्न और मरकरी का करान रहेगा। ये 3 स्टार की युति है। मुख्तलिफ स्टार कंडीशन के हिसाब से किसी के लिए फ़ायदेमंद भी है और किसी के लिए नुकसानदेह भी है, लेकिन सन और सैटर्न दोनों का मिलना जो है वो नेगेटिव माना जाता है। लेकिन वो कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस करता है। लेकिन जो हम अगर स्टार वाइज देखें तो सन और सैटर्न एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब सैटर्न यहाँ पे गुरूब होगा महीने 30 से 35 दिन के लिए। अब सैटर्न का वीक होना, जो औरतें प्रेग्नेंट हैं 7th मंथ में हैं, तो सैटर्न का गुरूब होना बड़े ही प्रॉब्लम ला सकता है बच्चे के लिए। फिज़िकली बॉडी कमज़ोर हो सकती है उसकी, वो बॉडी के लिहाज से वीक हो सकता है और जोड़ों का दर्द उसको हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम उसको हो सकती है, आइज़ की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकता है। अगर आप यहाँ पे ब्लू सफ़ायर स्टोन पहन के रखते हैं तो जिनको 7th मंथ है तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि सैटर्न का वीक होना 7वें मंथ बच्चे को रिलेट करता है। जब बच्चा 7th मंथ का होता है तो सैटर्न से रिलेट किया जाता है। सैटर्न अगर वीक हो तो आपको जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। पेट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपकी बढ़ना शुरू होती हैं। स्किन्स की प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। बालों की प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ता है। बच्चा भी है, माँ के पेट में ही होता है, तो यहाँ पे जितना भी ज़्यादा एहतियात कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और सन जो है वो पहला मंथ कहलाता है। जब प्रेगनेंसी का पहला मंथ होता है वो सन होता है। सन का भी नए सैटर्न के साथ कंजक्शंस है। जो पहले मंथ में अगर हैं तो उनका सैटर्न का करान सन के साथ जो है, क्योंकि सन जो है वो टिश्यूज डेवलप करता है। तो यहाँ पे पहले महीने जो बच्चे हैं, अभी प्रेग्नेंट हैं औरतें, उनको प्रॉब्लम आ सकती है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो सन यहाँ से निकल के राहु के साथ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ आप रेमेडीज़ करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अपना ख्याल रखें। जिनका पहला मंथ उनके लिए भी प्रॉब्लम है कि सन सैटर्न के साथ भी मिलेगा, क्योंकि सन जब 1st मंथ होता है प्रेगनेंसी का तो सन से देखा जाता है। सन वीक हो तो काफ़ी चीज़ें, क्योंकि टिश्यूज़ डेवलप उसी से होते हैं, बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी। और यहाँ टेंशन, डिप्रेशन भी पैदा हो सकती है, फिज़िकली प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बच्चा पूरा ग्रोथ कर ले तो यहाँ पे जितना भी ज़्यादा एहतियात कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, यहाँ पे एक और बहुत अच्छा योग बन रहा है, वो सन और मरकरी का बुध आदित्य योग बन रहा है। लेकिन ये हर कुंडली में वेरिएशंस करेगा, किसके लिए ये योग बन रहा है और किसके लिए योग ये नहीं बनता। जैसे सन ल्यू वालों के लिए ये योग बनता है, उनको बहुत फ़ायदा देगा। इसी तरह लिब्रा वालों के लिए 11वें घर का मालिक है, लेकिन ये योग फिर भी बनता है। और पाइसेस का नहीं बनता ये योग, ठीक है, और ना ही ये स्कॉर्पियो का योग बनेगा। टॉरस वालों के लिए फ़ायदेमंद होगा ये योग। मरकरी जमनाई वालों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा योग। तो ये कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस देखी जाती है कि किस किस जगह ये योग बनता है। ख़ास तौर पर ल्यू वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा योग है, और टॉरस वालों के लिए भी अच्छा योग है, क्योंकि मरकरी और सन का कम्बिनेशंस ये एक अच्छा कम्बिनेशन माना जाता है। और ख़ास तौर पर अगर जो बच्चे पैदा होंगे 14 जनवरी के बाद, अगर वो अवॉइड करें, क्योंकि मरकरी, सैटर्न और सन एक साथ ही बैठे हुए हैं, 2 नपुंसक स्टार्स एक साथ बैठे हुए हैं, और जमनाई के लगन में और सैजिटेरियस के लगन में अगर वो अवॉइड करते हैं तो ये एक नपुंसक योग से बचते हैं, जिसको हम आम लैंग्वेज में हिजड़ा योग भी कहते हैं, कि बच्चे में प्रॉब्लम हो और वो सही तरह प्रॉपर उसका वो योग ना बन रहा हो, मेल या फीमेल का।
तो इस लगन से बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लगन का मालिक भी 12वें घर में, बेशक 9वें का मालिक आपके ताले में है, और लेकिन दूसरे और तीसरे का मालिक भी आपके ताले में है, और 7वें का भी और 10वें का मालिक भी ताले में है। लेकिन फिर भी इस लगन को अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस लगन में, जमनाई लगन में अगर बच्चे की पैदाइश से अवॉइड किया जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था। आप मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक में आपके साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।